हेलो फ्रेंड्स, मॉडल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्लैडर स्टोन। सो फ्रेंड्स, जो ब्लैडर स्टोन के केसेस हैं और किडनी स्टोन के केसेस हैं आजकल आपको बहुत ही कॉमन देखने को मिलेंगे। पर पर्सन सपोज कीजिए कि अगर किसी ने पहले कोई स्टोन का ट्रीटमेंट करा रखा है, ठीक है, तो उसके चांसेस होते हैं कि आगे चल के उनको और भी ऐसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। तो एक पर्सन के 2-3 बार तो ऐसे स्टोन्स के केसेस आ जाते हैं कि उनको स्टोन है, उनको पता नहीं चलता है, काफ़ी टाइम बाद पता चलता है, ठीक है। सो ब्लैडर स्टोन एक ऐसा केस है जो मैंने खुद स्टडी किया हुआ है हमारी फैमिली के अंदर। सो मैं इसके बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ इस टॉपिक के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो ब्लैडर स्टोन आर हार्ड मासेस ऑफ मिनरल्स इन योर ब्लैडर। तो बेसिकली क्या होता है, जो ब्लैडर स्टोन होता है वो हार्ड मासेस मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपके ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दे डेवलप व्हेन द मिनरल इन कंसंट्रेटेड यूरिन क्रिस्टलाइज एंड फ्रॉम स्टोन। तो बेसिकली ये कैसे डेवलप होते हैं फ्रेंड्स, जो मिनरल्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने वाटर इनटेक किया या कुछ भी पिया, ठीक है, देन आपके किडनी तक वो यूरिन मतलब फिल्टर होकर यूरिन क्या है, जो ब्लड है वो फिल्टर होकर यूरिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, किडनी के अंदर। देन क्या होगा, वो यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में आएगा, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां पर क्या है कि सारा आपका जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है पास आउट होने के लिए, ठीक है। जब वो ब्लैडर जो है यूरिन पास आउट करता है तो उस टाइम पर उसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो जो कंसंट्रेटेड यूरिन है वो क्या पास आउट होगा। अगर आपका यूरिन पूरा पास आउट नहीं होता है किसी वजह से, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी किस वजह से होता है, तो क्या होता है कि उसमें अगर कुछ रह जाता है आपके ब्लैडर के अंदर, कुछ यूरिन रह जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स की कंसंट्रेशन से जो अदर यूरिन आ रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन जो है पीएच लेवल है वो अलग होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। और वो क्रिस्टल फॉर्मेशन क्या कॉज करते हैं, स्टोन कॉज करते हैं। स्टोन होता है वहां पे, स्टोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो स्मॉल ब्लैडर स्टोन में पास विदाउट ट्रीटमेंट, स्मॉल ब्लैडर स्टोन विदाउट ट्रीटमेंट के भी पास आउट हो जाता है, ठीक है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बट समटाइम ब्लैडर स्टोन नीड्स मेडिकेशन और सर्जरी। कभी कभी जो बड़ा स्टोन हो जाता है उसके लिए सर्जरी की नीड होती है, ऑपरेशन की नीड होती है, मेडिकेशंस की नीड होती है, ठीक है। सो अनट्रीटेड ब्लैडर स्टोन में लीड टू इन्फेक्शन एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपने काफ़ी टाइम से अपने ब्लैडर स्टोन के बारे में नहीं पता, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो इससे आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आगे चल के, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स जो है ब्लैडर स्टोन का, इवन लार्ज वन कॉजेज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है कि जो ब्लैडर स्टोन होते हैं वो लार्ज वंस होते हैं और कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करते। इफ अ स्टोन इरिटेटेड ब्लैडर वॉल्स और ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हैं, जो ब्लैडर स्टोन होते हैं फ्रेंड्स, ये जो ब्लैडर वॉल्स होती हैं, आपका ये ब्लैडर है, सपोज करो यहाँ पर ये ब्लैडर है, यहाँ पे स्टोन है। तो स्टोन अगर बड़ा हो रहा है तो ये आपके जो ब्लैडर वॉल्स हैं इन पे टच होगा, आपको इरिटेशन कॉज होगी, ठीक है, आपको जलन होगा, ठीक है, आपको लगेगा कि मेरी बॉडी में कुछ है ऐसा जो मुझे चुभ रहा है। सो क्या होगा कि ये यूरिन के फ्लो को भी ब्लॉक कर सकता है। सपोज कीजिए यहाँ से यूरिन पास हो रहा है यहाँ पे निकलने के लिए, अगर ये स्टोन यहाँ आ जाए तो ये यूरिन की फ्लो को रोक देगा, आपको यूरिन का जो प्रेशर है वो आपको कम लगेगा, ठीक है, प्रेशर रुक रुक के आएगा। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि साइन एंड सिम्टम्स इसमें इंक्लूड्स हैं लोअर एब्डोमेन पेन, लोअर एब्डोमेन पेन होगा, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान भी पेन हो सकता है, डिफिकल्टीज यूरिनेटिंग और इंटरप्टेड यूरिन फ्लो, ब्लड इन द यूरिन। ब्लड कब आता है यूरिन के अंदर फ्रेंड्स कि जब ये स्टोन आपके किसी पाइपलाइन में फंस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्क्रैच मार्क्स लग जाते हैं आपके स्किन के ऊपर, जो अंदर वॉल्स हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड भी आने लगता है, ठीक है। क्लाउडी और अनयूजुअली डार्क कलर यूरिन, तो आपके यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। इसके कॉजेस क्या हैं, सो ब्लैडर स्टोन कैन डेवलप व्हेन योर ब्लैडर डज नॉट एम्पटी कंप्लीटली।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ब्लैडर अगर कंप्लीटली इम्पटी नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ब्लैडर में स्टोन डेवलप हो रहे हैं, या कोई पुरानी आपकी ऐसी हिस्ट्री है जो पहले आपको स्टोन हो रखा है जिसकी वजह से क्या हो गया, आपकी ट्रीटमेंट तो हुई बट पूरा स्टोन नहीं निकला, तो थोड़ा स्टोन जो है, छोटा स्टोन एक न एक दिन क्या होता है कि वो बड़ा हो जाता है किसी ना किसी वजह से। सो दिस कॉजेज यूरिन टू बिकम कंसंट्रेटेड यूरिन। तो ये जो कॉजेज हो रहा है ये कंसंट्रेटेड यूरिन के कारण ही हो रहा है। सो कंसंट्रेटेड यूरिन कैन क्रिस्टलाइज एंड फॉर्म स्टोन। तो क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइज यूरिन होते हैं, सॉरी कंसंट्रेटेड यूरिन होते हैं, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और किसकी फॉर्म में होते हैं, स्टोन की फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है। सम इन्फेक्शन कैन लीड टू ब्लैडर स्टोन्स। तो कुछ इन्फेक्शन ब्लैडर स्टोन की वजह से बढ़ जाता है। सो सम टाइम एन अंडरलाइंग कंडीशन दैट इफेक्ट द ब्लैडर एबिलिटी टू होल्ड स्टोन टू एलिमिनेट यूरिन कैन रिजल्ट इन ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन। तो बेसिकली समटाइम क्या होता है, जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है वो ब्लैडर की एबिलिटी को वो होल्ड कर देती है। ठीक है। तो स्टोन एलिमिनेट यूरिन कैन रिजल्ट इन ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन। तो जो यूरिन है, जो स्टोर यूरिन है, वो क्या करती है, एलिमिनेट करती है ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन में। सो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर आपका यूरिन ब्लैडर के अंदर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पर जो है यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो यूरिन का कंसंट्रेशन इतना हो जाता है कि वो क्रिस्टल फॉर्म करने लगता है। क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा तो आपके ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होगी। ठीक है। सो एनी फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट इन द ब्लैडर टेंड्स टू कॉजेज ब्लैडर स्टोन। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आपके ब्लैडर में प्रेजेंट होता है तो वो क्या कॉज करेगा, ब्लैडर स्टोन कॉज करेगा। ठीक है। सो ब्लैडर स्टोन क्या है फ्रेंड्स, कि एक ऐसा स्टोन है जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। कंटिन्यूअसली उसका साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके यूरिन फ्लो को ब्लॉक करता रहेगा, आपके यूरिन कम पास आउट होंगे और ब्लैडर में स्टोन जो यूरिन है वो जमा होता रहेगा। ठीक है। वो पास आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से स्टोन बहुत तेजी से ही बढ़ सकता है। द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट कॉजेज ब्लैडर स्टोन इंक्लूड। तो काफी सारी ऐसी कॉमन कंडीशंस हैं जो ब्लैडर स्टोन है वो कोज हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट। अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट हो रहा है तो ये एक सिम्टम है, आप समझ लीजिए कि आपको ब्लैडर स्टोन है। एन इनलार्ज प्रोस्टेट कैन कॉजेज ब्लैडर स्टोन इन मैन। तो मैन के अंदर क्या होता है, ब्लैडर स्टोन कॉज करने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो एन इनलार्ज प्रोस्टेट कैन ऑब्स्ट्रक्ट टू फ्लो ऑफ यूरिन, सो प्रिवेंटिंग द ब्लैडर फ्रॉम इम्पटिंग कंप्लीटली। तो जो आपका इनलार्ज प्रोस्टेट होने का मतलब ये है कि जो आपका फ्लो ऑफ यूरिन है उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और प्रिवेंटिंग द ब्लैडर फ्रॉम इम्पटी कंप्लीटली। और ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है ब्लैडर को इम्पटी करने में। ठीक है, खाली करने में, कंप्लीटली खाली नहीं कर पा रहा है। डैमेज नर्व्स। सो नॉर्मली नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम योर ब्रेन टू योर ब्लैडर मसल डायरेक्टिंग योर ब्लैडर मसल्स टू टाइटर और रिलीज। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका नर्व सिस्टम है, जो आपका नर्व है वो क्या करता है, मैसेज कैरी करता है जो ब्रेन थ्रू ब्लैडर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। ब्रेन क्या कहता है ब्लैडर को, ब्लैडर मसल्स को, कि आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्शन करो, बिल्कुल टाइट हो जाओ और रिलीज करो। एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इससे क्या होता है कि यूरिन पूरा पास आउट हो जाता है। ठीक है। ब्लैडर में यूरिन कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो नर्व सिस्टम है वो एक सिग्नल भेजता है मसल्स, ब्लैडर मसल्स को, कि टाइट होना है। ठीक है। टाइट और रिलीज, टाइट होना है और यूरिन को रिलीज करना है। ठीक है। सो इफ दिस नर्व्स आर डैमेज, अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा, वो जो मैसेज है वो कन्वे नहीं कर पाएगा, वो मसल ब्लैडर मसल को मैसेज नहीं दे पाएगा और वो पूरा खाली नहीं होगा। ठीक है। सो फ्रॉम अ स्ट्रोक, स्पाइनल कोड इंजरी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। तो जो नर्व्स हैं ये किस तरीके से डैमेज हो सकते हैं, कोई तो रीजन होगा। तो ये स्ट्रोक में, अगर आपको स्ट्रोक कभी आया हो, स्पाइनल कोड इंजरी हुई हो या अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है और ये डैमेज हो जाती है। सो योर ब्लैडर मे नॉट इम्पटी कंप्लीटली। तो इस केस में क्या होता है कि आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता और आपके ब्लैडर के अंदर स्टोन जम जाता है, बन जाता है। ठीक है। सो दिस इज नॉन एज न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी बोलते हैं। अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ ब्लैडर स्टोन इंक्लूड। तो अदर कॉजेज भी हैं
ब्लैडर स्टोन के रिगार्डिंग इन्फ्लामेशन. Bladder inflammation sometimes causes by urinary tract infection or radiation therapy to the pelvis can lead to bladder stone. तो क्या होगा फ्रेंड्स कि जो ब्लैडर इन्फ्लामेशन होती है, कभी कभी क्या होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन होता है या आपने कभी रेडिएशन थेरेपी करवाई है पेल्विस की, तो वो क्या करता है, ब्लैडर स्टोन को लीड करने में रिस्पॉन्सिबल होता है. मेडिकल डिवाइसेस. सो ब्लैडर कैथेटर cylinder tubes inserted through the urethra to help urine drain from your bladder so may causes bladder stone. कभी कभी क्या होता है, जो ब्लैडर कैथेटर यूज होता है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो बेसिकली मेडिकल के अंदर क्या होता है कि एक ब्लैडर कैथेटर यूज होता है, सिलेंडर ट्यूब होती है, तो इसको यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है. हेल्प यूरिन ड्रेन फ्रॉम योर ब्लैडर, यूरिन को ड्रेन करने के लिए ब्लैडर के अंदर, तो ये भी एक स्टोन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. किडनी स्टोन. सो स्टोन्स दैट फॉर्म इन योर किडनी आर नॉट दीज सेम एज ब्लैडर स्टोन. तो बेसिकली क्या होता है, जो स्टोन किडनी जो स्टोन फॉर्म करती है वो बिल्कुल ही उसके जैसे ब्लैडर स्टोन के जैसा नहीं होता. द स्मॉल किडनी स्टोन में ट्रेवलर डाउन द यूरेथ्रा योर ब्लैडर एंड इफ नॉट एक्सपेल्ड कैन ग्रो इनटू ब्लैडर स्टोन. क्या होता है फ्रेंड्स कि जो स्मॉल किडनी है, अगर उसमें कोई स्टोन है किडनी के अंदर, आपके स्मॉल किडनी के अंदर, तो वो ट्रेवल करती हुई यूरेथ्रा के थ्रू आपके ब्लैडर में आ जाती है. अगर वो पास आउट नहीं होती, एक्सपेल्ड नहीं होती है, तो आपके ब्लैडर के अंदर ही ग्रो करना शुरू कर देती है. ठीक है. मेल यूरिनरी सिस्टम. अब हम मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स. सो यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो ये आपकी किडनी के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको बताए गए हैं. सो द यूरिनरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन. तो यूरिनरी सिस्टम का काम क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको रिमूव करना, एलिमिनेट करना आपकी बॉडी के अंदर से. सो द किडनी आर लोकेटेड टुवर्ड द बैक ऑफ द अपर एब्डोमेन. तो जो आपका बैक का जो अपर एब्डोमेन है वहां पर आपकी किडनी लोकेटेड होती है, एक पोजीशन बताई गई है उसकी. सो दे फिल्टर वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन. तो ये क्या करता है, ब्लड से जो वेस्ट है और फ्लूइड है, वेस्ट फ्लूइड है, उनको क्या करता है, फिल्टर करता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है. सो यूरिन मूव्स फ्रॉम द किडनी थ्रू नैरो ट्यूब्स टू द ब्लैडर. तो क्या करता है, जो किडनी है वो फिल्टर करता है और नैरो ट्यूब से होते हुए ब्लैडर के अंदर जाता है. सो द ब्लैडर स्टोर्स यूरिन अंटिल इट्स टाइम टू यूरिनेट. तो क्या करता है, जब तक आप यूरिन पास आउट नहीं करते हैं तब तक ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है. ठीक है. फीमेल यूरिनरी सिस्टम. योर यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. जाहिर सी बात है कि जो मेल के अंदर यूरिनरी सिस्टम है वही फीमेल के अंदर भी वही यूरिनरी सिस्टम होगा. सो द यूरिनरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, और उनका फंक्शन भी वही होगा. The kidney are located towards the back of the upper abdomen, so they filter waste fluid in the blood and produce urine. Urine moves from the kidney through narrow tubes in the bladder. The tubes are called ureter. ठीक है, इसको यूरेटर बोलते हैं. सो द ब्लैडर स्टोर्स इन until its time to urinate. जब तक वो ब्लैडर में स्टोर रहेगा. यूरिन लीव्स टू बॉडी थ्रू अनदर स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड यूरेथ्रा. तो यूरिन क्या है कि अनदर स्मॉल ट्यूब्स के अंदर जो जाता है वो हमारा यूरेथ्रा. तो फ्रेंड्स जो किडनी है, सपोज कीजिए किडनी है, ठीक है, यहाँ पर जो ठीक है, ये हमारा यूरेथ्रा है. ठीक है, यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर में आता है. ये हमारा ब्लैडर है, ये किडनी है, किडनी है, ये ब्लैडर है, यूरेथ्रा है. ठीक है, तो ये क्या होता है कि यूरिन पास आउट होता है. रिस्क फैक्टर. सो मैन स्पेशली दोज ओवर 50 आर मोर लाइकली टू हैव ब्लैडर स्टोन. क्यों फ्रेंड्स कि 50 के बाद ब्लैडर स्टोन के चांसेस होते हैं मैन के अंदर, ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है कि 50 के बाद रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं ब्लैडर स्टोन होने के. सो कंडीशन दैट कैन राइजेस द रिस्क ऑफ ब्लैडर स्टोन्स इंक्लूड. तो काफी सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो ब्लैडर स्टोन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एन ऑब्स्ट्रक्शन. तो एनी कंडीशन दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर टू द यूरेथ्रा. द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट ऑफ योर बॉडी कैन लीड टू ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन.
तो कोई भी ऐसी कंडीशन है जो आपके फ्लो ऑफ यूरिन को ब्लॉक कर रही है, ठीक है, आपके ब्लैडर के अंदर टू द यूरेथ्रा. सो द ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन सो आउट ऑफ योर बॉडी कैन लीड टू ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन. तो अगर वो पास आउट नहीं हुई आपके ब्लैडर से, तो वहां पर अगर वो रुक गई तो वो ब्लैडर स्टोन कॉज करेगी. सो दीज आर अ नंबर ऑफ कॉजेज बट द मोस्ट कॉमन इज एन इनलार्ज प्रोस्टेट. तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेज है, नंबर ऑफ कॉजेज हैं, बट द मोस्ट कॉमन क्या होता है, इनलार्ज प्रोस्टेट. अगर आपका प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा है तो एक बहुत ही कॉमन है कि आपका जो है ब्लैडर स्टोन कॉजेज हो गया है, ठीक है. नर्व्स डैमेज. So stroke, spinal cord injury, diabetes and a number of other problems can damage nerve that control bladder function. नर्व डैमेज काफ़ी सारी कंडीशंस हमने पढ़ी हैं फ्रेंड्स, अभी भी देखी हमने कि डायबिटिक भी एक ऐसा केस है जिसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आती है, जिसके अंदर नर्व्स डैमेज हो जाते हैं और जो कंट्रोल ब्लैडर फंक्शन है, ठीक है, जो ये क्या करता है, नर्व्स जो है वो ब्लैडर फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, वो डैमेज हो जाता है नर्व्स, ठीक है. अगर नर्व्स ही डैमेज हो जाएगा तो वो ब्लैडर क्या है, पूरी तरीके से खाली नहीं होता है और वो क्या होते हैं, ब्लैडर स्टोन कॉज हो जाता है. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की. तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. ब्लैडर स्टोन दैट डोंट पास, सो इवन दोज दैट डोंट कॉज सिम्टम्स कैन लीड टू दी कॉम्प्लिकेशन सच एज. तो ब्लैडर स्टोन्स जो है वो अगर पास नहीं होता तो ये क्या करते हैं, सिम्टम्स कॉज करते हैं और लीड्स करते हैं कॉम्प्लिकेशंस. कौन कौन सी, क्रॉनिक ब्लैडर प्रॉब्लम. क्रॉनिक ब्लैडर प्रॉब्लम में क्या आता है, अनट्रीटेड ब्लैडर स्टोन कैन कॉजेज लॉन्ग टर्म यूरिनरी डिफिकल्टीज. लॉन्ग टर्म यूरिनरी डिफिकल्टीज कॉज करते हैं, प्रॉपर तरीके से यूरिन पास नहीं हो पाता है. सो ब्लैडर स्टोन कैन ऑल्सो लॉज इन द ओपनिंग where urine exit the bladder in the urethra they block the flow of urine. और ये क्या करता है, ब्लैडर स्टोन जो फ्लो ऑफ यूरिन है उसको भी रोक देता है. यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कॉज होता है फ्रेंड्स. सो रिपीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन योर यूरिनरी ट्रैक में बी कॉजेज बाय द ब्लैडर स्टोन. तो ब्लैडर स्टोन के थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं आपके, जिसको हम यूटीआई इन्फेक्शन भी बोलते हैं. प्रिवेंशन क्या है इसका, सो ब्लैडर स्टोन आर यूजुअली कॉज बाय एन अंडरलाइंग कंडीशन दैट हार्ड टू प्रिवेंट बट यू कैन डिक्रीज योर चांसेस ऑफ ब्लैडर स्टोन बाय फॉलोइंग दिस टिप्स. तो आपको कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप ब्लैडर स्टोन को कम कर सकते हो, ठीक है, डिक्रीज कर सकते हो. Tell your doctor about unusual urinary system. So yearly diagnosis and treatment of an enlarged prostate of the another urologic condition may reduce your risk of developing bladder stone. तो क्या होता है कि आप अपने डॉक्टर को, अपने जो आपका यूरोलॉजिस्ट है या किडनी स्पेशलिस्ट है, उनको आप ये बोल सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है. तो वो क्या होता है कि ब्लैडर स्टोन के रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए वो आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो टेस्ट होता है, और आपका ये पीटीएच जो आईपीटीएच है, इंटैक्ट प्रोस्टेट हार्मोन जो है, आप उसका टेस्ट भी करा सकते हैं. सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, तो आप ड्रिंक प्लेंटी फ्लूइड पी सकते हैं. सो ड्रिंकिंग मोर फ्लूइड्स स्पेशली वाटर में हेल्प प्रिवेंट द ब्लैडर स्टोन. सो बिकॉज फ्लूइड डाइल्यूट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनिमल मिनरल्स इन योर ब्लैडर. तो अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो आप एक अगर नॉर्मल वाटर पीते हैं कंटिन्यूअसली, तो उससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेटेड स्टोन है, जहाँ पर यूरिन जो क्या कर रहा है, ये स्टोन के फॉर्म में बन रहा है, क्रिस्टल के फॉर्म में बन रहा है, वो किस वजह से बन रहा है फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से. अगर कंसंट्रेशन को नॉर्मल कर दिया जाए, वो किस तरीके से कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स इकट्ठा हो जाते हैं. तो वाटर एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसी मेडिकेशन है, एक मेडिसिन है वाटर, जो क्या करती है, इस मिनरल को डाइल्यूट कर देती है, ठीक है. मिनरल अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो स्टोन इजीली ख़त्म हो सकता है. तो इसलिए कहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस पानी पीजिए, जिसकी वजह से आपका यूरिन से जो है वो स्टोन पास आउट हो जाए. सपोज कीजिए फ्रेंड्स कि आपका ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर में अगर स्टोन इकट्ठा हो रहा है, अगर आप नॉर्मल वाटर ड्रिंक करते हैं तो ये जो स्टोन बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, यहाँ पर कई सारे मिनरल्स हैं जो इसको कंसंट्रेटेड बना रहे हैं. कंसंट्रेटेड होने की वजह से ये स्टोन फॉर्मेशन हो रही है.
स्टोन फॉर्मेशन अगर हो रही है तो अगर आप मिनरल वाटर पी रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल वाटर पी रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये टूटेंगे, इनका जो कंसंट्रेशन है वो हट जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप ब्लैडर स्टोन से बच सकते हैं। या फिर अगर ऐसा कंडीशन आ गया है कि आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप ऑपरेशन भी करा सकते हो। नॉर्मल ऑपरेशंस भी होते हैं, सर्जरीज भी होती हैं, ठीक है, तो वो भी आप करा सकते हैं। बाकी उनमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% ही रिमूव हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लैडर स्टोन जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।